क्यों बेटा? हाँ मामा। कलेक्टर ऑफिस से कुछ खबर आई क्या? अभी तक कुछ नहीं आया मामा। तो जाके पूछताछ करो, वरना हम कार्यक्रम कर नहीं पाएंगे। ठीक है मामा। हाँ। अम्मा किसकी तैयारी चल रही है? तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ये क्या बात है, लड़का ही तो देखने जाता है। तुम मुझे देखने के लिए लड़की को घर पे बुला रही हो? मैंने लड़की देख रखी है, बहुत सुशील और सुंदर है। मैंने तो तय कर लिया है, वही मेरी बहू बनेगी। अभी मंगनी कर लेते हैं और शादी तुम बाद में कर लेना। हाँ, एक बात बताना भूल गई, वो लड़की जो है ना, मच्छी करी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, अब मच्छी कड़ी के लिए शादी करूँ क्या? मुझे नहीं करनी शादी। लड़की देखे बिना ही बोल रहा है पसंद नहीं है, इसका क्या मतलब है? मतलब पसंद नहीं है। अंदर आइए, हम रस्म शुरू करते हैं। जबरदस्त ट्विस्ट है। क्या बात है, आज बहुत शोर शराबा हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? जल्लीकट्टू महोत्सव के लिए कलेक्टर ने परमिशन दे दिया। ए भाई, जरा देखना वो आ गए क्या? नहीं आया भाई। हाँ मामा। क्या हुआ बेटा, वो आए कि नहीं आए, ये बताओ। वो अभी तक आए नहीं हैं, जैसे आएंगे पेपर दे दूंगा। मैंने एसपी ऑफिस का सारा काम निपटा लिया है, तुम जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है मामा। ए, मुझे तो मिले। जा देख तहसीलदार आए क्या? नहीं आया यार, तू इसको कान में बोल के आजा। मैं क्या कह रहा था कि ए भाई, मैं देख कर आता हूँ। कहाँ फंस गया यार, और ये आया क्यों नहीं? ए, कौन हो तुम? अंदर क्यों झांक रहे हो? तू कौन है बे, और मेरा हाथ क्यों खींच रहा है? साफ हूँ। सॉरी सर, तहसीलदार आया कि नहीं देख रहा था बस। वो क्या उधर नीचे बैठे हुए हैं? ऐसा क्या? वो ऑफिस में है? हाँ? भाई, वो फाइलों के पीछे छुप के बैठे, मुझे कैसे दिखेगा? आइए भाई, कलेक्टर साहब ने बताया था आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। दोनों की रजामंदी के खिलाफ आप जल्लीकट्टू कर रहे हो। बहुत खतरनाक लोग हैं वो। आप तो अभी विदेश से आए हो। जल्लीकट्टू का डेट फिक्स करके मुझसे आके मिलिए। ये लीजिए। ऊपर रखा हुआ फाइल निकालेगा कैसे ये? भाई साहब, सुना वो लोग बैल खरीद रहे हैं। खरीदने दो, कैसे करवाएंगे मैं देखता हूँ। सुनो, मंजा पट्टी, काला पट्टी, शिवा पट्टी, कोलम पट्टी, मुत्तू पट्टी, सारे गांव के लोग आ गए हैं ना? हाँ, आ गए। सुनो, ये पंडित अपने आप को क्या भगवान समझता है? उन दोनों के अलावा बाकी सभी लोग आ गए हैं, आप पूजा शुरू करें। भगवान, बैल खरीदने के लिए सही दिशा दिखाइए। ब्रो, इस गांव में बैल खरीदने के लिए क्या हवन कराते हैं? अच्छी तरह से बेवकूफ बना रहा है। क्या कभी फूल भी दिशा बता सकता है? बेवकूफ। इस गांव का भगवान भला करे। अच्छा पंडित है भाई। ये लो, सफेद फूल आया है। दाहिनी दिशा की ओर देखकर ही बैल खरीदिए। सुनो भाई, बैल को चेक करके लेना, वो भी एकदम अच्छे से। बैल एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए, समझे क्या? साहब, वो मंदिर और मंदिर की जमीन उनकी, इसलिए वो लोग मनमानी कर रहे हैं। अरे मंदिर तो सबका होता है, पर ये लोग अधिकार कैसे मना रहे हैं अपना? होता है, मगर आज तक छत्रपति के वो लोग इस पर राज करे भैया। अपना तो हक जमा कर बैठे हैं और खुद ही मनमानी करे जा रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। सुना है सारे गांव के लोग गुरु मूर्ति के साथ इकट्ठे होकर जल्लीकट्टू मनाने जा रहे हैं। आपको तो पता है कि हम लोग वाड़ी चढ़कर बैल को पकड़ रहे थे, पर अब तो ये लोग हमें ऐसा करने से भी रोक रहे हैं। भाई कुछ करो। मेरे बाप दादा ने मिलके दिल से बनाया था वो मंदिर। उस मंदिर की साफ सफाई और देख रेख के लिए रखा था उन लोगों को। आज मंदिर पर हक जमा बैठे हैं ये लोग, अपना समझते हैं। अब से मंदिर की पूजा हर एक गांव वाले बारी बारी से वहां जाकर पूजा करेंगे। उसी तरह जल्लीकट्टू भी हर साल हमारे ही लोग आयोजित करेंगे। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, इसलिए वो हमारी इज्जत नहीं करते। इस साल जल्लीकट्टू हम अकेले ही करवाएंगे। पर ये कैसे हो सकता है? ये इतना आसान नहीं है। कलेक्टर, पुलिस, सबका परमिशन लेना पड़ेगा साहब। हमारे पाले हुए बैल को हम खुद ही पकड़ेंगे। यहाँ सब लोग अपना अपना जल्लीकट्टू आयोजित करने चले हैं यार। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे बीच में एकता नहीं है। इस तरह बोल के वो लोग हमारी परमिशन कैंसिल करवा देंगे भाई। अगर ये दोनों किसी बात पे राजी नहीं होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये बताओ यार। ऐसे बोल रहा है जैसे किसी को पता ही नहीं। जल्लीकट्टू अगर इस साल आयोजित नहीं हुआ तो आसपास के गांव के लोग हमारे नाम पर थूकेंगे और हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे यार। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्यवाही चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। जल्लीकट्टू के लिए मना करने वाली सरकार साल में 33,000 जानवरों को सिर्फ और सिर्फ मर्सी किलिंग के नाम पे मार देती है।
अगर कोई काम शुरू करना हो तो कोई आगे नहीं आता है। पहले प्लास्टिक का यूज तो रुकवाइए जी। कोई काम शुरू करना हो ना तो कोई आगे बढ़ के नहीं आता, मगर रुकवाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। गवर्नमेंट से भी अगर परमिशन ले लो तो भी ये लोग रुकवा देते हैं। विदेश के लोग भी जल्लीकट्टू रोकने के लिए साथ दे रहे हैं, इससे उनको क्या फायदा होगा? अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये क्या न्याय है? 300 किलो बैल पर 60 किलो वाला आदमी अगर सवारी करे तो क्या गलत है? हाँ बेटा। अरे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, ये सब राजनीतिक खेल है बेटा। सरकार ने रोक लगाई है, लगता है जल्लीकट्टू नहीं होगा। सरकार ने खुद से रोक नहीं लगाई। हाँ। कुछ लोगों के दबाव की वजह से इस उत्सव पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज, कोर्ट में जल्लीकट्टू पर जो कार्रवाई चल रही है, हाई कोर्ट जजेस द्वारा जल्लीकट्टू का आयोजन शुभ आरंभ कुछ समय के लिए रद्द किए जाने का फैसला सुनाया गया है। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा। ये देखो, काम छोड़कर खेलने में लग गए लोग। अब ये सब बातें छोड़ो और अपने बैल पर ध्यान दो और अपना काम करो। चलो हटो। सोचा था इस साल अपने गांव में जल्लीकट्टू देखूंगा, लेकिन ऐसा हो जाएगा किसको पता था भाई। इतने सालों के बाद जल्लीकट्टू गांव में होने वाला था, पर बैलों पर रोक लगा दी गई। इससे हमारी भावना को ठेस पहुंची है। यहाँ खेती बाड़ी से लेकर मच्छी पकड़ने वालों तक सारे परेशानियाँ उन्हीं लोगों के लिए है। दूसरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम सब लोग मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तभी जाके इस समस्या का समाधान मिल सकेगा हम सबको। आज अगर खेल के लिए हम एक हो गए, आगे हर समस्या में हम एक हो जाएंगे। इसी डर से हमारे बीच फूट डाल रहे हैं। कहीं से आया हुआ आदमी इसको रोकने की हिम्मत कर रहा है, इसका मतलब हमारे बीच में एकता नहीं है। अगर एकता होती तो लाखों लोग जब मर गए थे हम लोग देखते रह गए थे। ऐसे लोग जो लोगों की परवाह नहीं करते ना, वही लोग सारा काम बिगाड़ देते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बहकाते हैं और गलत काम करते हैं। चुप रहे, लोगों का क्या गुलाम बना के रखा है सबने? हजारों साल से ये होता आ रहा है। जल्लीकट्टू हमारे खून के अंदर है। ये लोग हमारी हजारों साल की परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। हमें किसी भी तरह एक होकर इस परंपरा को बचाना ही होगा। आज हम चुप बैठे रहे तो कल हमारे दाना पानी से लेकर पहने हुए कपड़ों तक के लिए वो हमें परेशान करेंगे। हम उन्हें ऐसे करने नहीं देंगे। हम अपनी पहचान कतई खोने नहीं देंगे। जल्लीकट्टू के रोक के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में आंदोलन शुरू हो गया है। रास्ता नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे। जल्लीकट्टू चाहिए, जल्लीकट्टू चाहिए, रास्ता नहीं देंगे। और उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर जेल भिजवा दिया। अरे आंदोलन करने वाले किसी कोने में रहकर आंदोलन करते हैं शांति से। तुम जैसे लोग जो सड़क पे आ जाते हैं, हम लोग को क्यों परेशान करते हो? समझ में नहीं आता क्या करोगे? हम तो खड़े को देख रहे थे। बोलो भैया। अपने गांव के लोगों को हवालात में बंद करके मारा जा रहा है। वीडियो भेजो क्या आपको? छत्रपति गांव के नौजवानों को पीट रहे पुलिस का वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया है। अब लोगों के बीच में खलबली मच गई है। ये क्या, रत्नम के बेटे की पुलिस ने खूब धुलाई कर दी। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जल्लीकट्टू का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को लेकर दिल्ली की तारीफ जल्लीकट्टू को लेकर सभी जगह पर की जा रही है। चाहिए जल्लीकट्टू चाहिए, चाहिए जल्लीकट्टू चाहिए। आप सब लोग शांति बनाए रखें, कोई नुकसान ना करें। जितने भी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, उन तमाम लोगों के जज्बे पे मैं फक्र महसूस कर रहा हूँ। जनता उनके साथ है। इस तरह के पारंपरिक उत्सव को मनाने की परमिशन दे देनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों की मदद करनी ही चाहिए, तभी राज्य में शांति रहेगी। सच बोल, नहीं तो बहुत मारूंगा। इन लोगों का फैसला होने तक हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। सर किसको पूछकर इनको पकड़ा है? सॉरी सर। इतना मारा है इनको, मारने का किसी ने वीडियो निकाल कर वायरल कर दिया। चलो छोड़ो इनको। ओके सर। क्या कुत्ते की तरह मारा हमको पुलिस ने यार। तुझे कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं, सारे लोगों को पता है। किसी ने वीडियो बना करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अरे यार, इसका भी कोई वीडियो निकालता है क्या? इज्जत उतार दी। ए भाई, अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अगले प्रोटेस्ट के लिए।
तुम चाहे प्रोटेस्ट करने जाओ या कहीं भी जाओ, रास्ते में हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कर दो। अब मुझसे और नहीं होगा भाई। जल्लीकट्टू के नाम पर मुझे बलि नहीं चढ़ना। सत्ते पे बैठने वाले गैर जिम्मेदार लोग पैसे लेकर साइन कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों पर जुल्म हो रहा है। सब अपनी अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं। जिस दिन सारे पाठशाला और हॉस्पिटल पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे, उस दिन ये गांव और ये शहर सुधरेगा। कितनी सारी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई है यार। इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ये सिर्फ जल्लीकट्टू के लिए नहीं, देश में हो रहे सारे जुल्म को देखकर लोगों के दिलों में गुस्सा आ गया है। जल्लीकट्टू के लिए इतने लोग आएंगे हमने ये सोचा नहीं था। इस भीड़ को हटाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोग माने नहीं। जिस आंदोलन का नेता होता है वो बिना नतीजे के खत्म हो जाता है, मगर इस भीड़ का कोई नेता नहीं है, इसीलिए ये जरूर नतीजे पे खत्म होगा। यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और ये चेहरे पे लिपस्टिक क्यों लगाई है? पुलिस ने पीटा यार हमको। सब साथ में जाओगे तो मार ही खाओगे, अकेले जाके मिलना चाहिए था। अभी अभी सूत्रों के द्वारा पता चला है कि जल्लीकट्टू आयोजित करने की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार ने इजाजत दे दी है, जिसकी वजह से लोग खुश हैं। छत्रपति पंचायत से जुड़े सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए। इतनी तकलीफों का सामना करने के कई सालों बाद तुम्हारे गांव में जल्लीकट्टू होने वाला है। अभी सब लोग मिलजुल कर इसे मनाइए। हो गया ना, अब सब लोग घर जाओ। अभी रुको, अभी क्या बोलने आई हो? तू अपने पिता जैसा दिखता है, यही बोलोगी ना? अरे छोड़ रे, ये अपना बेटा सुपरस्टार एमजीआर की तरह दिखता है ना। ठीक तो है ना? चलो किसी तरह जल्लीकट्टू का होना पक्का हो गया। हाँ यार। अरे भाई, रत्नम के बेटे ने आखिर करके दिखा दिया। क्या तुम भी? अभी वो लोग जिंदा हैं, जल्लीकट्टू करने नहीं देंगे। सब मिलके आंदोलन करेंगे तो भी समस्या खत्म नहीं होगी। ये जातिवाद की लड़ाई पता नहीं कितनों की जान लेगी। सुना सब लोगों ने, गांव कमेटी ने परसों जल्लीकट्टू आयोजन करने का फैसला किया है। सभी लोग नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आए। दारू और मांस खाने की सख्त मनाही है। सुन लो भाइयों, ये हमें नसीहत दे रहा है। इन सब कामों में यही लोग आगे रहते हैं। बेवकूफ समझा है, क्या बोलते रह जाता तुम।